तो क्या लगता है सचमुच में बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बन पाएंगी? आपको मजाक समझ में आ रहा है क्या? हकीकत अगर पूछिए 400 पार तो सरसों का तेल और रहर की दाल। अरे अगर ईवीएम खराब है तो बटन कोई दबे तो वोट भी कहीं और जाना चाहिए। क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी पे ही पोल होता है। साथियों नमस्कार, इस समय हम वाराणसी में हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह वाराणसी शहर माननीय मोदी जी का है और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे एक रैली हो रही है बीएसपी की और आकाश आनंद जी आने वाले हैं और उसी बीच हमारे साथ एक नेताजी मिल गए हैं। इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं मधुकर मौर्य, मैं बहुजन समाज पार्टी में वर्तमान में जिला प्रभारी के पद पे काम कर रहा हूँ। इस चुनाव में क्या लगता है बहन जी आगे आएंगी कि नहीं आएंगी? बहन जी के आगे आने की बात तो छोड़िए, सातों द्वार खुले हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुंचने के लिए बहन जी के। रैली से भागी हुई है, रैली कहीं नहीं दिखाई दे रही उनका। नहीं, आप कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए 19 चैनल अडानी का और 24 चैनल अंबानी का, वो अपने मालिक को कवरेज करेगा कि हमारे बहन जी को और हमारी रैली को कवरेज करेगा? बहन जी को पब्लिक खोज रही है और पब्लिक जब तक बहन जी को पाएगी नहीं तब तक वोट कैसे देगी? देखिए अभी हमारे भाई आकाश आनंद जी सिलसिलेवार रैलियां करते हुए आ रहे हैं और पीछे से बहन जी अपनी रैली भी उसी लोकसभा में रिपीट कर रही हैं जहां माननीय आकाश आनंद जी 1 सप्ताह 10 दिन पहले रैलियां करके आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी का ये जिला है और कैसे आप लोग आगे निकल पाएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं मोदी जी? ये तो झूठ बोलने वाली बात है इनकी, सबका साथ सबका विकास। कौन कहता है ये सबका साथ सबका विकास करते हैं? इसका विकास के दम पर भी 400 पार आ रहे हैं। 4000 पार। और बताइए आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? कौन आ रहा है भाई? बता तो रहे हैं 4000 पार। कल रात की मैं बात बता रहा हूँ, एक अंधभक्त हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि 400 पार। हमसे उनसे बोला कि भाई 4000 पार। इधर से तो उनका कहना था कि यार ये मजाक आप मत करिए। हमने पूछा कि शुरू कौन किया है? चले गए वो। और हकीकत अगर पूछिए 400 पार तो सरसों का तेल और रहर की दाल, ऐसा संभव हो सकता है। बहन जी का गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव लड़ रही है, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं? देखिए जनता का समर्थन जनमत जिसके साथ होता है वो किसी गठबंधन में नहीं शामिल होता है। और आप लोग तो तमाम रैलियां कवरेज करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को खुद मालूम होना चाहिए कि हमारे भाई आकाश आनंद जी के रैलियों में लाखों लाख की भीड़ हो रही है। अभी माननीय बहन जी भी उसी रैली के करने के लिए आएंगी तो उसमें तो और भी ज़्यादा भीड़ आपको इकट्ठा होते हुए नज़र आएगी। कैसे आप कहते हैं कि जनता नहीं पसंद करती है? बोल तो रही, जनता बोल रही कि बहन जी रैलियों में आ नहीं रहे हैं, लग रहा है कि भाजपा से डर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बहन जी डरती तो सन 2019 में कोई गठबंधन में शामिल नहीं होती। ये भी बात आप जान लीजिए। क्या कोई ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार 2019 में तो बनी नहीं है? इनकी सरकार तो 2014 में बन गई थी। अच्छा, गठबंधन में कितनी सीट निकली थी? गठबंधन में 5 समाजवादी पार्टी जीती रही और 10 बहुजन समाज पार्टी जीती रही। आप बिना गठबंधन में कितना सीट जीत पाएंगी? इस बार देखिए हर चुनाव का अलग अलग रणनीति होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो पैटर्न पे बैक इलेक्शन हुआ हो वही पैटर्न या वही उसी पैटर्न पे ये भी इलेक्शन हो। सब चुनाव सब इलेक्शन का अलग अलग रणनीति और समीकरण होता है। तो इसका तो क्या लगता है सचमुच में बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बन पाएंगी? आपको मजाक समझ में आ रहा है क्या? विपक्ष तो बोल रहा है। क्या विपक्ष बोल रहा है? अब की बार 400 पार। उनका मुंह है वो बोले, हम तो कह रहे हैं कि सरसों का तेल रहर की दाल। अब की बार 400 पार। पीडीए अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? अब ये तो वो जानेंगे ना कहाँ जाएंगे। नाम पीडीए, पिछड़ा दलित, अगड़ा। हाँ बताइए, पिछड़ा दलित और अगड़ा एक भी बहुजन पार्टी नहीं है इनके गठबंधन में। और आप लोग पता नहीं कैसे इन लोगों के बातों पे विश्वास कर जाते हैं कि समझ में नहीं आता है मुझे। सबका साथ सबका विकास भी फेल हो जाएगा आपके आगे? सब फेल हो जाएगा इस बार। बहुजन समाज एक हाथी की तरह है, जिस दिन ये खड़ा होगा उस दिन सब खत्म हो जाएंगे। और खड़ा क्या होगा?
अब तो बहुजन समाज जवान हुआ है। हमारे बड़े नेता, फिर उसके बाद आकाश आनंद जी युवा नेता, अब तो बहुजन समाज पार्टी जवान हुआ है। बहुत जगह दलितों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन बहन जी का कोई पता नहीं था। कौन कहता है बहन जी दलितों के साथ अन्याय होने पर घर में बैठी या बंगले में बैठी रहती हैं? पब्लिक कर रही है, समाज में नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, कुछ हमारे विरोधी लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में हमारे विरोधी खेमे के लोग उल जुलूल नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का पूर्व में प्रयास किए, वही लोग आज ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब हाथी को आगे ले जाएंगे आप लोग? हाथी बहुत आगे जाएगा। वोट किसके पास है? हाथी के अलावा किसके पास वोट है? हमारे पास बैकवर्ड हैं, हमारे पास एससी है, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय है, न्यायप्रिय क्षत्रिय और ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं। तो चुनाव आयोग से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीत सकते हैं, परंतु ईमानदारी की चुनाव अगर हो तो इन्हें खुद मालूम हो जाएगा। आप मीडिया वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2023 में और ये नगर निगम का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो मैं आपको बताना भी ये चाहूँगा कि गोरखपुर मेयर की सीट पे 1,70,000 वोट पड़ा था और 2,30,000 की गिनती हुई। तो ऐसे तो वो कहीं भी जीत जाएंगे। वो अमेरिका में जाके अपना सरकार बना लेंगे, उनके सांसद विधायक अमेरिका में जीत जाएंगे अगर ऐसे जीतना होगा। तो जहाँ हारते तो कहते कि मशीन गड़बड़ है, जहाँ जीते तो वहाँ क्या होता है? देखिए, मशीन गड़बड़ नहीं है, मशीन को गड़बड़ किया गया है। 2014 से पहले ईवीएम का कोई कंप्लेन सुनने को नहीं मिलता था और 2014 से केवल एक कंप्लेन, आप तो मीडिया वाले हैं, आप जानते होंगे, बटन कोई दबता है, वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को। अरे अगर ईवीएम खराब है तो बटन कोई दबे तो वोट भी कहीं और जाना चाहिए, क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी पे ही पोल होता है। बताइए, ईवीएम अगर खराब है, मान लेता हूँ हीटिंग की वजह से कोई मिस्टेकिंग हो सकता है, तो वोटवा तो कहीं और भी शिफ्ट हो जाना चाहिए ना। जो ईवीएम खराब होगी, बटन दबेगा हाथी पे, वोट जाएगा जो है फूल पे। जब यही बात है तो फिर अब की बार तो 400 पार हो ही जाएगा ना? इस बार हम लोग काफ़ी अलर्ट है। देखिए कैसे अलर्ट है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को ये जो समझ रहे हैं ना, इन लोगों की छोटी मानसिकता है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना खुद का सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, बहुजन समाज पार्टी के पास अपनी खुद सिक्योरिटी विग है और बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो सारे लोग जानते ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा नेताजी की बातें अपने हिसाब से अपना मत सभी लोग दे रहे थे। और चलिए, बस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।